हेलो बच्चों, आपको पता है कि इससे पहले हमने एक वीडियो आपके पास भेजा था जिसके अंदर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था और आप सभी ने उसके नोट्स भी बनाए हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड। ठीक, टाइम बचेगा तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आया है वो टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, आपको पता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। क्या मतलब है इसको, आइए समझते हैं हम सभी। हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम बोलते हैं कि मोशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस लिया और डिस्टेंस के नीचे हमने टाइम लिखा है जो कि सेकंड में है और डिस्टेंस हमारा मीटर में है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ हमें कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। अगेन यहाँ से यहाँ पर भी हमें कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। एंड यहाँ से यहाँ पर भी हमें क्या लगा, 1 सेकेंड। ये जो एरो मैंने लगाए हैं ये शो करते हैं टाइम इंटरवल को। क्या, किस चीज़ को शो करते हैं? टाइम इंटरवल को। सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो भी कितना आता है, 5 मीटर। यहाँ पर भी कितना आता है, 5 मीटर। और यहाँ पर भी कितना आता है, 5 मीटर। तो आपको समझना है यहाँ पर कि हर एक सेकंड के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 5 मीटर हो रहा है, यानी एक जैसा ट्रेवल हो रहा है। डिस्टेंस कैसा ट्रेवल हो रहा है? एक जैसा, और सेम टाइम के अंदर एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। जब सभी चीजें सेम होती हैं, हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 5 मीटर 1 सेकंड के अंदर, नेक्स्ट इंटरवल के अंदर भी 5 1 सेकंड के अंदर, नेक्स्ट में भी 5 1 सेकंड में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा मोशन है, इस प्रकार का मोशन, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इससे पहले, आगे चलने से पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ भी डिजाइन करेंगे ताकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता चले कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी यूनिफॉर्म मोशन की कैसे होती है। तो आइए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास ग्राफ है, मैं फ्रीली हैंड बना रहा हूं, लेकिन आपको ग्राफ पेस्ट करना है। ग्राफ से आपका अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या हो रहा है। यहां पर हमने क्या लिया, ये टाइम एक्सिस ले लिया, टाइम एक्सिस जो कि किस में है, हमारा सेकंड में है। और यहां पर हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया जो किस में है, हमारा मीटर में है। क्लियर, मीटर में है। यहां पर देखिए, दिस इज 0, हमने ये ले लिया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है ताकि 100% एक्यूरेसी के साथ आपका ग्राफ डिजाइन हो। सिमिलरली यहां पर मैंने 10 डिवीजन को कितना मान लिया, 5, अगले 10 को कितना मान लिया, 10, फिर 15। ओके, तो ध्यान से देखिए, 0 पे 0, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। 1 पे 5 है, ये 1 है आपका, और ये क्या है हमारे पास, 5। यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आपका 2 पे, फिर यहां पर पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आपका 3 पे, यहां पर पॉइंट आएगा। तो देखिए, दीज आर दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो मैंने सर्कल ड्रा किए हैं ये क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अगर मैं मीट करूंगा तो मुझे कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो इससे समझिए आप कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो आपको ध्यान देना है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, क्या चीज, अगर आपका ग्राफ किस चीज का हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हो, और उसमें जो प्लॉटिंग आ रही है हमारी वो स्ट्रेट लाइन आ रही हो, तो हम ये कहेंगे कि मोशन कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमें क्या पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम कहें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस, यहां पर क्या लिखेंगे हम, अनइक्वल। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा है यहां पर, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में हमें ग्राफ भी देखना है, क्या होगा, मान लीजिए यहां पर 0 to 5 है और मैंने यहां पर लिख दिया 12। क्लियर, तो आप देखिए 12 - 5 कितना आएगा यहां पर, 7 मीटर। अगेन मैंने यहां पर लिख दिया 20, तो यहां पर कितना आ रहा है आपका, 8 मीटर। तो ध्यान से देखिए, आप
का यहाँ पर इस इंटरवल में यानी 1 से 0 के इंटरवल में हमारा डिस्टेंस कितना है 5 ट्रेवल किया, और नेक्स्ट इंटरवल में 2 - 1 सेकेंड कितना इंटरवल किया हमने 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 5 और 7 क्या बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है, एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा हर इंटरवल में, तो हम कहेंगे मोशन कैसा है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्या होता है। आपको अगेन मैं बोल रहा हूं कि किस पे करना है, ग्राफ पे बनाना है और आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, आपको रफली नहीं बनाना, ठीक। तो यहां पर देखिए 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, अगेन दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15। दिस इज डिस्टेंस आपको लिखना है ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मीटर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? टाइम, जो कि किस में है हमारा? सेकंड में है। अगेन अब देखिए 0 पे 0, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, 1 पे 5, ओके दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर 2 पे 12 है, 2 पे 12 यानी लगभग अगर आप 2 ये ले रहे हैं, ये आपका 2 है, तो 12 लगभग आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद हमारा 3 पे 20 है, तो ये आएगा 20, तो 3 पे मैंने देखा 20, लगभग आपका ये पॉइंट आएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। ध्यान से देखिए कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं यहां पर, तो हम कैसा कहेंगे मोशन कैसा है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नोट डाउन करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। नाउ जो आपकी नेक्स्ट चीज आ रही है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है आपका स्पीड। स्पीड के बारे में तो आप सभी हैं, आप सभी की जुबान पे एक वर्ड होता है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्पीड में मोटरसाइकिल मत चलाइए, ये ऐसा कुछ होता है। लेकिन पर एक्चुअल में अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें कि स्पीड होती क्या है, बेसिकली स्पीड का मतलब क्या है कि अगर हम 2 बॉयज़ की बात करें, एक बॉयज़ 5 सेकंड के अंदर 20 मीटर ट्रेवल करता है, 5 सेकंड के अंदर 20 मीटर ट्रेवल करता है, और एक स्टूडेंट 5 सेकंड के अंदर 40 मीटर ट्रेवल करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो 40 वाला है उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। तो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, आप ध्यान से देखिए क्या कंपेयर किया आपने डिस्टेंस को कंपेयर किया टाइम के साथ, डिस्टेंस को कंपेयर किया टाइम के साथ। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं आप, जिसका ये रेशो ज्यादा आ रहा है उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1 सेकंड में चेक कर लिया कि कौन डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो हम ये दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? उसकी स्पीड ज्यादा है। तो इन चीजों को अपने दिमाग में डालते हुए आप डेफिनेशन को, क्योंकि देखो लिखना है आपको पेपर में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो हमारी स्पीड बेसिकली क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज दी, ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। क्यों लिखा यूनिट टाइम? मैंने आपको अभी बोला कि चाहे तो आप 5 सेकंड में कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप 1 सेकंड में कंपेयर कर लीजिए। अगर 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हमने यहां पर लिखा इन यूनिट टाइम में कंपेयर किया। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, अगर सिंपल लिखना चाहें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना उसमें टाइम लगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पीड बोल देते हैं। स्पीड का जो हमारा बेसिक फार्मूला है बड़ा सिंपलेस्ट है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। ये वी है जो आपका, ये स्मॉल वी है, मैंने थोड़ा यहां से कर्सिव कर दिया इसको, स्मॉल वी। ध्यान दीजिएगा, वी फॉर वॉल्यूम भी होता है, तो फिजिक्स में नोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा वी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। यू नो वेरी वेल, डिस्टेंस को किस में मापा जाता है? अगर एसआई यूनिट की बात करें तो हमें उसको किस में मापा जाता है? मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास क्या आएगी? मीटर डिवाइड बाय सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, ये टाइम में है, तो मीटर बाय सेकंड आ जाएगा। अगर हम बात करें सीजीएस की, तो सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सिस्टम होते हैं आपके फिजिक्स में 3 सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। ज्यादातर हम क्या करते हैं? एमकेएस को फॉलो करते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, सीजीएस को भी बड़ा कम फॉलो किया जाता है, और एफपीएस को तो आपका बहुत रेयर टू रेयर की बात करते हैं कि फॉलो करते हैं। तो आपको याद रखना है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड एंड सेकंड। तो यहां पर हमारा जो सीजीएस है, सीजीएस में डिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करोगे आप? सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो यहां तक तो आपको समझ में आया कि हमारा स्पीड क्या होता है। अब बात थोड़ा आगे चलते हैं कि कैसी क्वांटिटी है स्पीड, कैसी क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात करते हैं टाइम की,
और डिस्टेंस की डिस्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है। पता है आप सभी को, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो आप दोबारा रिपीट कीजिएगा उस लेक्चर को। उसमें हमने बताया कि जो स्पीड है आपकी, सॉरी डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर, जब ये भी स्केलर तो ये भी स्केलर, तो जो आपकी स्पीड है वो कैसी हो जाएगी आपकी, नोट डाउन करेंगे आप, स्पीड कैसी हो जाएगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? एक तो आपको ये याद रखना है स्पीड क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि स्पीड क्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या फिर जीरो होती है। आप समझेंगे कि स्पीड क्या होती है हमारी, क्या पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो आपको ध्यान देना है, स्पीड कैन बी जीरो, स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट कांट नेगेटिव, कांट नेगेटिव। ये नोट करना है आपने, क्योंकि जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस आपकी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको राइट डाउन करेंगे कि स्पीड क्या होती है आपकी, रेशियो होती है डिस्टेंस टू दी टाइम टेकन। अब चलते हैं हम, स्पीड के भी कई टाइप्स हैं हमारे पास। यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर, यूनिफॉर्म। अब देखिए आप, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक जैसी स्पीड होना। अगर आपकी बाइक पे हमने ग्लू चिपका दिया है एक्सेलेरेटर पे, तो आपके जो मीटर है उसमें मान लो आपकी 40 की स्पीड है स्टार्टिंग में, तो लास्ट में भी क्या रहेगी 40 और बीच में भी क्या रहेगी 40। तो ऐसी स्पीड हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर उस पर ग्लू नहीं चिपकाया, आप मान के चलें, एज्यूम करें, ऐसा हो नहीं सकता बट फिजिक्स में एज्यूम करना पड़ता है। अगर ग्लू नहीं चिपकाया, कभी स्पीड 40 की है, कभी 60 की है, कभी 0 की है, कभी 10 की है, तो स्पीड कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल था। बात करते हैं डेफिनेशन की, हमने क्या लिखा, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस करती है, सेम यूनिफॉर्म मोशन वाली डेफिनेशन है, तो हम कहेंगे कि आपका जो स्पीड है आपकी वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। फिर आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। पेपर में कई बार वेरिएबल स्पीड दे दिया जाता है और हम सोचते हैं हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना, वेरिएबल का मतलब भी चेंजिंग होता है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब भी चेंजिंग होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आपकी कार हो सकता है वो कोई और चीज हो, या आप स्वयं भी हो सकते हैं, अगर ट्रेवल करे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलते हैं कि स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? कैसी स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब नेक्स्ट आता है आपका एवरेज स्पीड। आपको पता है कि कई बार आपकी स्पीड, मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात करें, तो स्पीड हमारी वेरिएबल होती है, कभी 40, कभी 41, कभी 60, कभी तेज चलाई हमने, कभी ब्रेकर आया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आपकी स्पीड क्या रही, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू आर नॉट हैविंग अ सिंगल आंसर, क्योंकि स्पीड आपकी चेंज हो रही थी। तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो आपको ध्यान देना है, एवरेज स्पीड तभी आप डिस्क्राइब करोगे जब मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा मोशन नहीं है। तो यहां पर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, कि जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म होता है, उस केस में जो मोशन है, जो रेट ऑफ मोशन है, वो डिस्क्राइब किया जाता है एवरेज स्पीड से। और व्हाट इज एवरेज स्पीड? अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड को अगर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द रेशियो ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम टेकन। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर बाय सेकेंड। क्या यूनिट होगी आपकी, मीटर बाय सेकेंड। तो आपको ध्यान देना है, हमने बात की आज किस किस चीज की, हमने पढ़ा है यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हमने यहाँ पर पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसके बाद हमने स्पीड को पढ़ा, फिर हमने स्पीड में भी फर्दर क्या पढ़ा, उसकी यूनिट्स पढ़ी, हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं आपके, MKS होते हैं, CGS होता है और FPS होता है, और फिर हमने उसमें पढ़ा कि डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है। देन आफ्टर हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको नॉलेज दी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में नॉलेज दी, और एवरेज स्पीड के बारे में हमने नॉलेज दी। तो ये आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है ताकि आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो। ठीक, टिल देन बाय।